हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर पूनम और मैं आज आपको बताने वाली हूं इरेगुलर पीरियड के लिए आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर सकते हैं। यानी अनियमित मासिक धर्म के लिए आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी इरेगुलर पीरियड के बारे में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि उसके क्या कारण हैं। उसके बाद मैं बताऊंगी कि आप इसके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर सकते हैं और कितने डोजेस में यूज कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं आज बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इरेगुलर पीरियड से। इरेगुलर पीरियड यह बहुत ही कॉमन समस्या है। बहुत सारी महिलाओं में यह समस्या देखी जाती है इरेगुलर पीरियड के यानी अनियमित मासिक धर्म से। पीरियड किसी भी महिला के जिंदगी के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ अनुभव है जो हर कोई महिला इसे अनुभव करती है। अगर आपका पीरियड टाइम पर आता है तो इसका मतलब आप हेल्दी हो यानी स्वस्थ हो। अगर आपका पीरियड टाइम पर नहीं आता है इसका मतलब कि यह किसी गंभीर समस्या की ओर इशारा कर रहा है, यानी आपको कोई समस्या है जिसकी वजह से आपका पीरियड इरेगुलर हो गया है। तो आइए देखते हैं रेगुलर जो पीरियड होता है वो कितने दिनों का होता है। रेगुलर पीरियड 28 दिनों के बाद आता है यानी 28 डेज के बाद आता है। कभी कभी 35 दिन के बाद भी आता है और कभी कभी 24 या 25 डेज के बाद भी आता है। ये भी नॉर्मल रेगुलर पीरियड में ही काउंट किया जाता है, इससे इरेगुलर नहीं बोल सकते। तो ये पीरियड जो होता है वो 3 से 4 दिनों तक रहता है। किसी किसी महिला को 5 दिनों तक भी रहता है। तो ये भी नॉर्मल में ही काउंट होता है। तो अब हम बात करेंगे कि इरेगुलर पीरियड के कौन कौन से कारण हैं, यानी क्या वजह है जिसकी वजह से इरेगुलर पीरियड हो जाते हैं। सबसे पहले हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण इरेगुलर पीरियड हो जाते हैं। दूसरा कारण है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने की वजह से भी बहुत सारी महिलाओं में ये इरेगुलरिटी देखी जाती है। नेक्स्ट है पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसके कारण भी पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो महिला होती है वो कंसीव नहीं कर पाती। ये भी एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट है एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें भी इरेगुलरिटी देखी जाती है। इसके बाद है अनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी होने की वजह से यानी खून की कमी होने की वजह से भी पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं। थायराइड, डायबिटीज़ मेलाइटिस ये भी कंडीशन है जिसकी वजह से पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं। नेक्स्ट, अगर आप बहुत हाई लेवल पर स्ट्रेस लेते हैं यानी टेंशन लेते हैं, यानी डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से पीरियड इरेगुलर आने लगते हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं जैसे कि पुअर डाइट। अगर आप अच्छे से हेल्दी फूड नहीं लेते हैं, मिनरल्स विटामिन्स नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से पीरियड इरेगुलर हो जाता है। और भी कारण हैं जैसे कि पेल्विक इन्फेक्शन हो गया, उसके बाद हो गया आईबीडी यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हो गया, ओवेरियन कैंसर हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया। ये भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से पीरियड इरेगुलर हो जाता है। अगर आपका लाइफ सडनली डिस्टर्ब हो जाता है, जो लाइफ स्टाइल है आपकी वो डिस्टर्ब हो जाती है, इसकी वजह से भी पीरियड इरेगुलर हो जाता है। और भी बहुत सारे कारण हैं। तो मोस्टली जो कॉमन कारण है यही देखे जाते हैं जो मैंने आपको बताया। और भी बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं। जो कॉमन है वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब आइए देखते हैं कि आप इसके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर सकते हैं।
तो सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन में आपको बताऊंगी एक कॉम्बिनेशन, उसमें 2 मेडिसिन आपको यूज करना है, यानी कॉम्बिनेशन आपको ये घर पर ही बनाना है। तो मेडिसिन का नाम है जे अशोका मदर टिंचर, ये एक मेडिसिन लेना है आपको, और एब्रोमा अगस्ता मदर टिंचर लेना है आपको। ये 2 मेडिसिन आपको एक खाली बोतल में इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करना है, और इसको आपको 15 बूंद आधे कप पानी में लेकर 15 बूंद उसमें डाल देना है, और आप इसे पी लेना है आपको। इस तरीके से आपको इसको यूज करना है। तो आप इस तरीके से खाली बोतल में इक्वल क्वांटिटी में जे अशोका और एब्रोमा अगस्ता मदर टिंचर डाल सकते हैं, और ये कॉम्बिनेशन आप घर पर ही बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। यह पीरियड को रेगुलर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है, और ये महिलाओं के लिए एज ए टॉनिक बहुत ही अच्छा, उनके यूटरस पे बहुत ही अच्छा हेल्प करती है। तो दूसरा मेडिसिन है बायो कॉम्बिनेशन 50 नंबर, 15 यानी 15 नंबर। ये आपको यूज करना है, बायो कॉम्बिनेशन 15 नंबर आपको यूज करना है। 4 गोली, 4 गोली सुबह में, 4 गोली दोपहर में और 4 गोली रात में, इस तरीके से आपको लेना है। तो ये बता दिया आपको मैंने मेडिसिन। आप इस मेडिसिन को यूज करके आप अपने पीरियड को रेगुलर कर सकते हैं। आप इस मेडिसिन को 2 महीने तक यूज कीजिए, आपके पीरियड रेगुलर हो जाएंगे। और आपको मैं आज बताने वाली हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेडिसिन मैं बताने वाली हूँ वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के बंदे हो, आप किस तरह से घर में रहते हो, आप किस तरह का आपका मेंटलिटी है। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसे यूज कर सकते हैं। आपको एक हफ्ते में यानी अगर आपने संडे को मेडिसिन लिया तो आपको दूसरे संडे को ही मेडिसिन ये यूज करना है, यानी हफ्ते में एक बार ये मेडिसिन यूज करना है। अगर आपको समझ में आए कि हाँ आपको ये मेडिसिन लेना है, आप इस टाइप के बंदे हो, तो आप इसमें से कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ले सकते हैं। मैं आज आपको 5 कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बताने जा रही हूँ जो आपके पीरियड इरेगुलर है वो रेगुलर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, ऐसी लेडी पे सूट करता है जो लेडीज़ बहुत ही शांत स्वभाव की हो, काम हो, बहुत ही अच्छी दिखती हो यानी सुंदर दिखती हो, घर में बहुत अच्छे से रहती हो, सबसे अच्छे से बात करती हो, जिसे बहुत ही भावुक हो यानी बहुत ही जल्दी उसे आंखों से आंसू आ जाते हो, ऐसे लेडीज़ पे बहुत ही ज़्यादा पल्सेटिला सूट करती है। जिसको हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से पीरियड इरेगुलर हो गए हो तो वो पल्सेटिला यूज कर सकते हैं। इसके लिए पल्सेटिला बहुत ही अच्छा हेल्प करती है। और जिसके पीरियड 2 से 3 महीने के बाद आ रहे हो तो भी पल्सेटिला उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो आप पल्सेटिला 200 में यूज कर सकते हैं। सिर्फ मॉर्निंग में 2 बूंद आप यूज कर सकते हैं। 2 बूंद आपको डायरेक्टली अपने जीभ पर ले लेना है, या तो आप अपने आधा कप पानी में 2 बूंद डाल लीजिए और पी सकते हैं। तो आपको सिर्फ संडे को लेना है। अगर आप पल्सेटिला के हैं यानी आपका कॉन्स्टिट्यूशन पल्सेटिला से मैच करता है तो आप पल्सेटिला 200 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है कॉलोफाइलम। कॉलोफाइलम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है इरेगुलर पीरियड के लिए। कॉलोफाइलम जो है वो नॉर्मल डिलीवरी में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है और बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है, यानी प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। जिस लेडीज़ को हैबिचुअल मिसकैरेज हो जाते हैं यानी हैबिचुअल अबॉर्शन मिसकैरेज हो जाते हैं तो उसके लिए कॉलोफाइलम बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। तो आप कॉलोफाइलम भी 200 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। सुबह में 2 बूंद डायरेक्टली अपने जीभ पर, या तो पानी के साथ भी आप आधे कप पानी में यूज कर सकते हैं 2 बूंद डाल के। इसके मेडिसिन के साथ आपको ये जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया है वो भी यूज करना है, और जो गोली बताई है बायो कॉम्बिनेशन वो भी आपको यूज करना है। सपोज कि आपको इरेगुलर यानी सपोज मुझे इरेगुलर पीरियड का प्रॉब्लम है तो मैं वो जो जे अशोका मदर टिंचर है और एब्रोमा अगस्ता मदर टिंचर है उसका कॉम्बिनेशन बनाने के बाद वो भी यूज करना है, और बायो कॉम्बिनेशन 15 नंबर वो भी यूज करना है। और एक पल्सेटिला की, अगर मैं पल्सेटिला की पेशेंट हूँ तो मुझे पल्सेटिला भी हफ्ते में 1 दिन यूज करना है। तो इस तरीके से आपको मेडिसिन यूज करना है। तो अभी दूसरी मेडिसिन है कि सेपिया।
सेपिया यह इरेगुलर पीरियड के लिए बहुत ही अच्छा हेल्प करती है। जो लेडी बहुत लीन थीन हो यानी दुबली पतली हो और साथ में उसका बहुत ही हैवी ब्लीडिंग होता है, यानी 7-8 दिनों तक ब्लीडिंग हो रहा हो, यानी उसको मेंसेस हो आ रहे हैं तो 7-8 दिन तक ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रहा है, तो उसके लिए सेपिया बहुत ही ज़्यादा सूट करती है। सेपिया 200 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। लेडीज़ को सेपिया जो पेशेंट रहती है यानी सेपिया के जो बंदे होते हैं उनको ऐसा फील होता है कि उसका जो यूटरस है वो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कुछ तो नीचे की तरफ खिंचा हुआ आ रहा है। लेडीज़ को जो सेपिया लेडी होती है उसको ऐसा फील होता है, यानी प्रोलैप्स ऑफ यूटरस। तो ये जो सेपिया है 200 पोटेंसी में आप यूज कर सकते हैं। आधे कप पानी में 2 बूंद डाल के या तो डायरेक्टली अपने जीभ पर भी आप ले सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है, अभी मैंने 3 मेडिसिन के बारे में बताया है, और चौथी मेडिसिन है सिमीफुगा रेस्मोजा, यानी ये भी आपको 200 पोटेंसी में यूज करना है। इरेगुलर अगर आपकी पीरियड है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जो सिमीफुगा रेस्मोजा की जो लेडीज़ होती है वो अगर मेंसेस आने वाला रहता है तो वो आने से पहले ही बेचैन हो जाती है, भावुक हो जाती है। उनको मेंसेस जब आता है यानी जब पीरियड आता है तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, ब्लीडिंग के साथ में दर्द भी होता है, और साथ में वो जो दर्द है वो कमर से फिर जांघों तक आ जाता है। तो ऐसे लेडीज़ को यानी ऐसी लेडीज़ को अगर पीरियड आते हैं तो जो रेस्मोजा है सिमीफुगा रेस्मोजा वो बहुत ही ज़्यादा सूट करता है, तो इसे भी आप 200 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। 5वीं मेडिसिन है लेकेसिस। लेकेसिस 200 पोटेंसी में आपको यूज करना है। यह बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, आप इसे यूज कर सकते हैं। आपको इसमें से कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन यूज करना है और उसके बाद जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया है वो यूज करना है। जो लेकेसिस की लेडीज़ होती हैं, जो लेकेसिस का बंदा होता है वो कैसे होते हैं, वो बहुत ही जेलेसी टाइप्स के होते हैं, सस्पिशियस होते हैं, यानी बहुत ही संदेह करते हैं। और दूसरा, यह मेंटली रूप से बहुत ही मजबूत होते हैं। जब पीरियड आने वाला रहता है लेडीज़ को तो जब पीरियड आ जाता है तो इनको बहुत ही अच्छा फील होता है। जो इनको टेंशन रहता है, स्ट्रेस रहता है, उसकी वजह से इनको बहुत ही राहत मिलता है पीरियड आने के बाद। तो लेकेसिस आप 200 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है तो ये मैंने 5 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बताया है। इसमें से आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन मैच करे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मैच करे आप यूज कर सकते हैं। अगर पल्सिटिला मैच करता है तो आप पल्सिटिला यूज कीजिए और साथ में वो जो कॉम्बिनेशन बताया है वो यूज करना है। अगर कॉलोफाइलम सूट करता है तो कॉलोफाइलम के साथ में आपको वो कॉम्बिनेशन यूज करना है। उसके बाद आपको सेपिया यूज करना है, कॉम्बिनेशन यूज करना है। फिर उसके बाद आपको सिमीफुगा रेस्मोजा यूज करना है, कॉम्बिनेशन यूज करना है। फिर अगर आपको लेकेसिस सूट करता है तो आप लेकेसिस 200 पोटेंसी में यूज कीजिए और जो कॉम्बिनेशन बताया वो यूज कीजिए। याद रखना कि जो मैंने लेकेसिस या इतने सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बताए हैं वो 200 यानी 200 पोटेंसी में ही आपको लेना है। और संडे एक दिन, अगर आप हफ्ते में एक दिन लेना है, अगर आप संडे को लेते हैं तो दूसरे संडे को ही आपको लेना है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ये सारे मेडिसिन के नाम मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहाँ से भी जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए कि आपको कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सूट कर रहा है तो आप जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया है वही बस यूज कीजिए, आपको आपके पीरियड रेगुलर हो जाएंगे। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा उसके लिए आप कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।